बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर जी दो तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा आज एटीसी में पेश हुई हैं और आज आपको समझ आ जाएगी कि क्यों मुस्लिम लीग नून अभी भी जलसे जुलूसों से अवॉइड कर रही है। मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक में ना निकला जाए। उसका एक केस इस तरह का आज रिपोर्ट हुआ है कि आप वहाँ से समझ सकते हैं कि नून लीग क्यों अवॉइड कर रही है। और वो एटीसी के बाहर आज केस पे वो एटीसी के बाहर वो वाक़या नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। दूसरा बाजौड़ कन्वेंशन, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ केपीके में छाई पड़ी है कि जहाँ कहीं भी कन्वेंशन की कॉल आती है, अभी सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पे खिताब कर रहे हैं और जहाँ भी जिस शहर में भी जिस तहसील में भी जाते हैं जिस देहात में भी जाते हैं वहाँ पर केपी उमड़ के आ जाता है और वो वर्कर कन्वेंशन जो है वो एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। 9 मई से पहले नाजरीन तहरीक इंसाफ के टिकट जो थे, इसी ब्लॉग में उसके ऊपर भी बात करते हैं। सारा फोकस उनकी तरफ था, लोग मर कटने पे के ऊपर भी रेडी थे कि टिकट हमें तहरीक इंसाफ का मिलना चाहिए। 9 मई के बाद चीज़ें ऑब्वियसली बदल गई हैं, एक सियासी जमात को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया और अब तहरीक इंसाफ की तमाम तर टिकट्स पर आकर जो चालें थी उनके अंदर तहरीक इंसाफ खुद ही फंसती चली जा रही है। खैर, लेट्स स्टार्ट विद एटीसी एंड मरियम औरंगजेब साहिबा। मरियम औरंगजेब साहिबा जिनकी पहचान रिसेंटली वो 2000 रुपये वाला निशान बना, अक्सर टीवी पर नज़र आती हैं। जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो वज़ीर इत्तलात होती हैं, सहाफ़ियों से बड़े राब्ते में रहती हैं। आज मरियम औरंगजेब साहिबा लाहौर के एटीसी में पेश हुई, अज़मा बुखारी साहिबा भी उनके साथ थी। अब जब ये मेरी इत्तला ये है कि जब ये एंटर होने जा रही थी, अदालत की तरफ जा रही थी मेन गेट से, तो वहाँ उसी टाइम के ऊपर एटीसी में बाकी कैदियों को भी 9 मई के जो कैदी हैं उनको भी पेश किया जा रहा था। तो उनकी एक वैन आई है, उन्होंने मरियम औरंगजेब को ऊपर से वैन से देखा है तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए। हालांकि इमेजिन कीजिए कि आपको अदालत में पेश किया जा रहा है, आप बेगुनाह होते हुए कितने महीनों से आप जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा लोग बेगुनाह हैं। आई नो दैट, और मैं बार बार रिपोर्ट कर चुका हूँ। कोई ऊबर वाला था, कोई रेडी वाला था, कोई माली था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कितनी दफ़ा मैं वो रिपोर्ट कर चुका हूँ तमाम तर कहानियाँ। तो उसके बाद कहानी वो जब देखा उन्होंने मरियम औरंगजेब और नून लीग की अज़मा बुखारी साहबा को, उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए वैन में से। उसके बाद जब ये एटीसी में पेश होकर बाहर आई हैं, मीडिया से गुफ्तगू करनी थी तो वहाँ पर ये बैठकर बाहर खड़े होकर एटीसी के मीडिया से बात करनी थी तो वहाँ पर चोर चोर के नारे लगना स्टार्ट हो गए। एंड दिस इज़ जस्ट लाइक कि आप कह लीजिए कि यही रिस्पॉन्स जो है अवाम में से इसी तरह के नाखुशगवार वाक़े जो है वो मुस्लिम लीग नून को फेस करने पड़ेंगे इन डेज टू कम। आप देखते जाइएगा, जहाँ जहाँ जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी, जैसे जैसे ये जोर पकड़ेगी, इसी तरह के नाखुशगवार वाक़यात जो है आपको वो नज़र आते रहेंगे। ऑब्वियसली आप आवाम को कैसे शन कर सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि जहाँ हम जाएँ वहाँ कोई नारा ना लगे, इमरान खान का कोई नाम ना ले हमारे सामने, या हमें कोई चोर ना कहे। नाखुशगवार वाक़यात हैं, मैं इनको सपोर्ट नहीं करता। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। पॉलिटिकल कैंपेनर्स को या सियासी लोगों को सियासत की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन फिर जहाँ सियासतदानों को सियासत की इजाज़त होनी चाहिए, एट द सेम टाइम वोटर को भी अपना इज़हार राय की इजाज़त होनी चाहिए। बिकॉज तहरीक इंसाफ के वोटर को तो इस टाइम पे किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं, पता नहीं सांस भी वो ले रहे हैं तो वो कैसे सांस ले रहे हैं जितना उनके लिए मुश्किल कर दिया गया है। इसी सांस के ऊपर ही ज़रा वापस आ जाइए। अगली खबर की तरफ बढ़ जाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब जज्बाती रहनुमा हैं, कमाल की तकरीरें कर रहे हैं, एफ आई आर पे एफ आई आर करवा रहे हैं अपनी ज़ात के ऊपर। लोग उनके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे करते हैं। मेरी आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे माइंड में तो शेर अफजल मरवत को लेके कोई क्वेश्चन नहीं आता। येस, आई नो कि वो जज्बाती आदमी है, इतना ज़रूर आप उनके बारे में कह सकते हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टीज़ को लेकर तहरीक इंसाफ के लिए मुझे नहीं लगता कि उनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो, लोगों के पास हो कि वो उनको क्वेश्चन कर सकते हो। एटलीस्ट आई कैन नॉट। शेर अफजल मरवत इस टाइम पे केपी के को डार्लिंग वाला लफ्ज़ होता है ना, जो आप वो कह लीजिए कि वो जहाँ जहाँ पर खिताब कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, वहाँ वहाँ पर बहुत बड़े वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ हज़ारों लाखों नौजवान आ रहे हैं। हालांकि वर्कर कन्वेंशन का मतलब होता है 500 200 400 500 बंदा बैठ के सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेट करना एक जगह के ऊपर के कुछ वर्कर आ जाए, उनको कहना कि यार अपने जो वापस घरों में मोहल्ले में जाकर कैंपेन करो, एक्टिव करो लोगों को। लेकिन वो जहाँ पर वर्कर कन्वेंशन का अनाउंस किया जाता है वहाँ पर एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाता है शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन। ऐसा ही एक कन्वेंशन आज बाजौड़ में है। रात को जब शेर अफजल मरवत जा रहे थे तो रात को ये एपिसोड स्टार्ट हुई है। इससे पहले भी हमने देखा कि जहाँ जहाँ पर वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं वहाँ वहाँ पर जितने ऑर्गेनाइजर हैं उनके ऊपर एफ आई आर हो रही हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों के ऊपर एफ आई आर हो चुकी हैं अब तक। इसी तरह बाजौड़ का वर्कर कन्वेंशन भी केपी की पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। कल जब जा रहे थे शेर अफजल मरवत तो तब आपको पता है कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, फिर उनको रिलीज कर दिया गया, वहाँ सड़कें ब्लॉक हुई, लोगों ने एहतजाज किया, ब्ला 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 ब्ला। वो कहानी खत्म हो गई। रात को रुक गए शेर अफजल मरवत बाजौड़ में और आज सुबह उन्होंने खिताब करना था। अब रात को शेर अफजल मरवत के ऊपर वहाँ पे मुबैना तौर के ऊपर या जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, शेर अफजल मरवत साहब ने खुद भी रिपोर्ट किया
कि जनाबे वाला रात को वहाँ से फायरिंग की पुलिस की जानिब से आवाज़ें आती रही, पुलिस ने मुहासरा कर लिया जहाँ कहीं भी शेर अफजल मरवत ठहरे हुए थे। अब केपीके को लेकर ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। केपीके के अवाम किस हद तक गयूर और किस हद तक मेहमान नवाज है, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी शेर अफजल मरवत की सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। और ये केपी के पुलिस को भी पता है कि पख्तून ही वहाँ पे पुलिस वाले भी हैं ना, उसी तर्ज अमल के या उसी पैटर्न ऑफ लाइफ के सेविंग हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। अब वहाँ पर हालात रात को इस हद तक ख़राब किए गए। शेर अफजल मरवत की एक वीडियो भी आई है, उन्होंने कहा जी जिस हद तक फायरिंग हो रही है, हो सकता है कि मेरी आखिरी वीडियो हो। अब इन ड्रामों से अभी तक आपको समझ नहीं आई कि पख्तून नहीं डरा, आपको समझ नहीं आई कि आप एक सियासी जमात को इस हद तक कॉर्नर कर रहे हैं, इस हद तक दबा रहे हैं कि उनका सांस आना बंद हो गया हुआ है। पंजाबी शायद उस हद तक रजिस्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन केपी अब आगे से जुलूस जब यहाँ पे स्टार्ट होंगे तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पंजाबी क्या रिजल्ट देते हैं। बट पख्तून रजिस्ट कर रहा है। शेर अफजल मरवत के साथ, इमरान खान के साथ पख्तून खड़ा हुआ है, वो किसी भी हद तक जाने को खड़ा हुआ है। कल जब आपने गिरफ्तारी की कोशिश की शेर अफजल मरवत की, तो तब भी इन लोगों ने रोडें ब्लॉक कर दी। उन्होंने कहा जी जब तक शेर अफजल मरवत को बाजियाब करा के यहाँ पेश नहीं किया जाता, हम कहीं कहीं नहीं जा रहे। तमाम रोडें पख्तूनों ने बंद कर दी। अब आज जहाँ पर वो वर्कर कन्वेंशन था, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो वहाँ के इंतज़ामिया ने वहाँ फ्लेक्सेस फाड़ दी, वहाँ पुलिस ने मुहासरा कर लिया हुआ है। लेकिन वहाँ मज़े की बात ये है कि एक साहब ने लिखा हुआ था, पख्तून ने, हमारे भाई ने, कि जनाबे वाला ये छोड़िए कि वर्कर कन्वेंशन में आना कैसे है, वो हम पख्तूनों का काम है, सिर्फ शेर अफजल मरवत को यहाँ पहुँचने दीजिए, बाकी ऐसी कर लाँगे, वेखांगे तन खावांगे हम पहुँचते कैसे। शेर अफजल मरवत बहरहाल वहाँ पहुँच चुके हैं और आज वर्कर कन्वेंशन होगा इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद, और देखते हैं किस किस्म का होता है। दो आई प्रे कि पीसफुल हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हमेशा पीसफुल होनी चाहिए, लोगों की इजाज़त होनी चाहिए। आगे चलिए, तो लास्ट खबर जनाबे वाला इस ब्लॉग की नून लीग जनाबे वाला, नून लीग, मुझे याद है 9 मई से पहले बहुत रिपोर्ट किया हम सब ने, जो लाहौर बेस्ड जर्नलिस्ट थे, वो एक इतना बड़ा इवेंट था कि जिसको हम तमाम लोगों ने बड़ा एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया। एट दैट टाइम सारी टिकटों का रुख, या जो टिकट के ख्वाहिशमंद लोग थे, उन तमाम लोगों का रुख जो था वो ज़मान पाक होता था, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ लाहौर में थे, तो वहाँ पर आए दिन कोई सियासी जमातों की मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग वालों के अंदर खाते मुलाकातें हो रही हैं, पीटीए वाले जो 10-10 कैंडिडेट एक हल्के से बने हुए थे, वो तमाम के तमाम लोग वहाँ पर थे। अब कहानी क्या थी जनाबे वाला, अब 9 मई हो जाता है और वाक़यात बदल जाते हैं। अब 9 मई से पहले नून लीग ने बड़ा एक्सटेंसिवली लोगों को शामिल किया हुआ था हर हल्के में। मैं एक मिसाल देता हूँ, सिर्फ आपको एक, जिस कहते हैं ना, केस स्टडी देता हूँ। हाफजाबाद में से हमारे एक साबिका वफाकी वज़ीर थे लियाकत भट्टी साहब, उनको बड़ी इज्जत से तरला मिन्नत करके नून लीग ने शामिल किया अपने साथ। वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते रहे थे। वैसे उनके भतीजे शौकत भट्टी साहब पीटीआई में थे, उनके भाई मेहदी हसन भट्टी साहब पीटीआई में थे। तो लियाकत भट्टी साहब इन्हीं अपनी फैमिली के खिलाफ आज़ाद इलेक्शन लड़ते थे। इनको जनाबे वाला उन्होंने नून लीग ने तरला मिन्नत करके शामिल किया मुस्लिम लीग नून में। उसके बाद राय रियासत साहब, राय जहांगीर तहसील नाजिम रहे हुए हैं काफ लीग के दौर में, उसके बाद एमपी का इलेक्शन लड़ते आए हैं, उनको जनाबे वाला इन्होंने शामिल किया नून लीग में, और टिकटों के लारे देकर क्या क्या करके इनको सबको शामिल किया। उसके बाद हाफजाबाद सिटी वाली सीट के अंदर लोगों को शामिल किया। मतलब एक एक सीट के ऊपर जहाँ जहाँ अपने आप जमात को मजबूत करने के लिए जितने लोगों को शामिल कर सकते थे, उन्होंने शामिल कर लिया। अब शामिल कर लिया तो उसके बाद जनाबे वाला टिकट तो एक हल्के से एक ही बंदे को मिलेगा ना, जो आपने 5-5 7-7 नाम खड़े कर दिए, बाकियों का आप क्या करेंगे। लियाकत भट्टी साहब को भी शामिल कर लिया आपने, राय रियासत साहब को भी शामिल कर लिया, जहांगीर साहब को भी शामिल कर लिया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो एमपी के कैंडिडेट थे, ऑन इंतसार भट्टी साहब पिंडी भट्टियाँ वाली सीट से, आपने उनको भी शामिल कर लिया। अब टिकट अब किस किस को देंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तो जहाँ पर आपने इतने लोगों को शामिल किया, आपने टिकट नहीं दिया, वो मुमकिन नहीं है कि आपके साथ बैठ जाएं, वो कहें जी ठीक है हम आपके वोटर हैं। एक बंदा सबका वफाकी वजीर है, एमएनए रहा हुआ है, या एक सबका बंदा सबका सूबाई वजीर है, और वो आपके साथ आ गया था, आपने टिकट डिनाई कर दिया उसको, या आपकी मैनेजमेंट ने, आपकी पार्टी ने टिकट डिनाई कर दिया, वो आज़ाद आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, और वो इतना जहरीला होकर इलेक्शन लड़ेगा कि वो जितने ना जितने, नून लीग तो ज़रूर हरा देगा। सो हाफजाबाद एक मैं सिर्फ आपको केस स्टडी दे रहा हूँ, और ये पंजाब के हर ज़िले में हो रहा है। जैसे कि गुजरात के अंदर सीट एडजस्टमेंट कर ली गई चौधरीयों के साथ। अब उससे भी बड़ी खबर ये है जनाबे वाला कि इस टाइम के ऊपर, एक्सक्यूज़ मी, काफ लीग के बाद सीट एडजस्टमेंट की कहानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी चल गई, जिसको हमारे दोस्त अहमद बड़ाई साहब वो सिटकॉम पार्टी कहते हैं। यही सिटकॉम पार्टी, आई एम सॉरी लेकिन वो मुझे आ गया, मेरे जहन में आ गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, ये कल तक तमाम लोग वो हैं जो तहरीक इंसाफ से गए हुए हैं, 99% लोग वो हैं जो तहरीक इंसाफ से गए हुए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। अब जनाबे वाला इन तमाम लोगों ने कल तक नून लीग के ऊपर वो तनकीद की, वो तनकीद की, वो तनकीद की। आज इनकी लीडरशिप जो है, अब यहाँ पर एक और चीज़ काबिल गौर है, मैं जब उठा हूँ तो मैं उसको देख रहा था और मेरे जहन में वो चीज़ आई। शुजात साहब के 2 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं और 2-3 सूबाई सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट होनी है।
नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा पूरी मुस्लिम लीग नून चल के शुजात हुसैन साहब के घर पे गई है और वहाँ पर जाकर जो भी एडजस्टमेंट के मामला तय पाएँ वो पाएँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसके पास 100-200 बंदा इस टाइम पे है, तहरीक इंसाफ का जो छोड़ा हुआ या जो वहाँ पे शिफ्ट किया गया बंदा है वो है उनके पास, और नवाज शरीफ साहब मिलना पसंद नहीं किया जहांगीर खान तरीन से। इस शहबाज शरीफ साहब मिले और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद इनको हैंडल कौन कर रहा है, जहांगीर जो सरबराह है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, ख्वाजा साद रफ़ीक, और ये लीडरशिप जो है ये उनके साथ बैठकर सीट एडजस्टमेंट के मामला तय कर रही है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंस का कि आपके वेट का पता चल जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि पत्थर भी एक जगह पे पड़ा हुआ भारी होता है, जब आप हवा में यूँ हो तो फिर आप शापर ही होते हैं और शापरों को लोग सीरियस नहीं लेते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है। सेकेंडली इसके ऊपर हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर है, नईम अशरफ भट्ट साहब। नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर ये है कि जनाब वाला बड़े मियाँ साहब जो हैं वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो यस सर कहते हैं, वो मान जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब इसीलिए इस मामले को देख रहे हैं और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी सीट एडजस्टमेंट होगी। अब ये जितनी सीट एडजस्टमेंट काफ लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, हर पार्टी के साथ जो नून लीग इस टाइम के ऊपर सीट एडजस्टमेंट कर रही है, ये अपने आप में फंसते जा रहे हैं। इनके मामलात, इनके जो सूरत हाल है इन डेज टू कम, आप देखिएगा कि ये हर हलके में से हर ज़िले के अंदर नून लीग के प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। टिकट देना बड़ा टेक्निकल मामला होता है और जब आप सबको शामिल कर लें और इकट्ठे आप करके बिठा लें और उसके बाद टिकट एक बंदे को मिले तो आपको लगता है कि बाकी सारे सियासतदान लाइन में लग के पीछे बैठ जाएंगे। जी ठीक है, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है या तरीन साहब ने कह दिया पीछे हट के बैठ जाओ, ये तमाम लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। इसका एज किसको जाएगा? बात ये, इसका एज जाएगा या इसका फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं है पंजाब की सियासत के अंदर। गिवन एक चीज़ सिर्फ हो कि अगर तहरीक इंसाफ के वर्कर को, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अगर आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करने देते हैं, जिस जिस हल्के से तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे वहाँ पर इन आपसी लड़ाइयों की नून लीग को जनाब फ़ायदा मिलेगा तहरीक इंसाफ का, और तहरीक इंसाफ इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी। इनको चुप करके भी सिर्फ वेट करना चाहिए कि मैं अपने ज़िले की मिसाल आपको पहले दी, गुजरात की मिसाल साथ दी, मैंने हाफजाबाद की मिसाल आपको दी कि हाफजाबाद में नून लीग का बड़ा गर्क हो जाएगा जिस तरह इन्होंने लोगों को शामिल किया और फिर उनको नाराज़ करके पार्टी में से निकाला है। यहाँ तक कि नून लीग की जो वहाँ पर सारा अफजल तारड़ साहिबा है और अफजल हुसैन तारड़ साहब हैं, उनकी अपनी फैमिली डिवाइड हुई पड़ी है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि उस फैमिली के जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है हमारे PMLN के, उनके रास्ते, उनके तवस्सुत से इन्होंने लियाकत भट्टी साहब और इन लोगों को शामिल किया था और अब वो भी, मेरी इत्तलात ये हैं कि नून लीग से रास्ते जुदा कर रहे हैं, वो भी आज़ाद पैनल बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह की इत्तलात आपको आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे हल्कों से मिलेंगे, बहुत सारे हल्कों में, लाहौर से मिलेंगे आपको और तो और। अब डॉक्टर मुराद रास IPP वाले, तो क्या नून लीग उनके साथ अगर एडजस्टमेंट करती है IPP के साथ तो मुराद रास को इग्नोर कर दिया जाएगा? अगर इग्नोर कर दिया जाएगा तो बहुत ही बुरी बात है कि आप साबिका सूबाई वजीर और इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के ऊपर रहे हुए हो और अब आपकी औकात ये भी नहीं है कि आपको नून लीग सीट एडजस्टमेंट में आपको कंसीडर भी नहीं कर रही, तो फिर यहाँ पर भी एक रिफ्ट पैदा होगी। और अगर आप सीट एडजस्टमेंट करते हो मुराद रास साहब के साथ तो नून लीग का बंदा इग्नोर होता है, और अगर वो इग्नोर होता है तो फिर भी कहानी ख़राब है। सो इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बड़े जो बम्पी राइड है PMLN के लिए ना इन डेज टू कम इंशाल्लाह। अब मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ कि मैं ज़िला वाइज, हल्का वाइज जैसे टिकट्स फाइनल होंगे तो फिर मैं उसके ऊपर डिटेल में काम करके लाऊंगा, बिकॉज हल्कों की सियासत को मैंने बड़ा कवर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ है। सो मज़े की चीज़ें होंगी, लेकिन जब जैसे इनके उम्मीदवार नून लीग के और तहरीक इंसाफ के फाइनल होंगे तो फिर इंशाल्लाह डिटेल पे इस पर काम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।